Hello student, good morning. Today we will going to discuss the relation between Newton's third law of motion and Newton's law of gravitation. जैसा कि लास्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और अभी हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसा कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखा था कि अगर कोई भी एवरी टू ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कि नेचर के अंदर जो फोर्स है वो हमेशा पेयर में लगता है। सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, कि जो सिंगल फोर्स है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स क्या होता है कि फॉर एवरी एक्शन, जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके वापस क्या मिलती है, हमें रिएक्शन मिलती है। जैसे कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो जैसे कि उसमें हमारे पास किस टाइप से था कि सपोज करो एक बॉल को हमने स्ट्राइक किया तो वापिस बॉल है वो क्या हो रही है, रिबाउंड हो रही है। देखो इधर स्ट्राइक किया, इस डायरेक्शन में किया, लेकिन वापिस कौन सी डायरेक्शन में आई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर बट इन एन अपोजिट डायरेक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। जैसे कि दो बॉडीज हैं वो कोलाइड करती है, सपोज करो ये टू बॉडीज है कोलाइड करती है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है। लेकिन जैसे इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया ये इसको इधर खींचेगी, इसने इसको इधर फोर्स लगाया ये इसको इधर पुश करेगी। वो जो फोर्स होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत सारे एग्जांपल थे वो डिस्कस किए थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो को देखना, उसके बाद में ये वाला देखना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कि अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी मास, कि मान लीजिए यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी है, मीन्स एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स वो एक फोर्स के कारण बाउंड है, और वो फोर्स हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास, कि कोई भी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, किसके कारण, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन है वो किसका होता है, जिसका मास ज्यादा है उसी का ही अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसी की तरफ फोर्स भी ज्यादा लगेगा। और न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग भी यही था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसका मास ज्यादा होगा उसी की तरफ फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया कि इन केस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे एक अर्थ है और एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ हाइट अटेंड करने के बाद में पत्थर अपनी आप नीचे आ जाता है, और कोई भी बॉडी जो अपनी आप नीचे आती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन, कि जैसे स्टोन है वो अर्थ पे गिर जाता है तो यही कहेंगे ना, अर्थ ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया। बट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो क्या पढ़ा था अभी कि एवरी ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। मीन्स स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और अर्थ भी स्टोन को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन अभी आपको बताया ना कि जिसका मास ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि जिसका मास ज्यादा होगा उसी का फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इसलिए ओवरऑल क्या होता है कि जब एक स्टोन को हम फेंकते हैं तो स्टोन है वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है, मीन्स अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है ज्यादा फोर्स के कारण, क्योंकि स्टोन का जो मास है वो अर्थ के मास के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है। तो जैसा कि देखो, in case of freely falling stone and earth, stone is attracted toward earth, means earth attract the stone,
But according to Newton's third law of motion, stone should also attract the earth, but very less mass of stone, attraction of earth is more and stone falls on the earth. और स्टोन है वो अर्थ के ऊपर फॉल हो जाता है। जैसा कि हमने आपको ग्रेविटेशन में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एप्पल वाली बताई थी कि एप्पल है वो भी अट्रैक्ट कर रहा था अर्थ को, लेकिन एप्पल का मास था वो अर्थ के कंपेरिजन में कम था, तो ओवरऑल क्या होता है कि एप्पल है वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है, मींस अर्थ है वो ज्यादा फोर्स के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग भी यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यही है कि अगर कोई भी बॉडीज है उनका मास होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको आप नोट कर लेना, अच्छी तरह से समझ आ ही गया होगा। दोबारा वीडियो को रिप्ले कर लेना तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी हम छोटा सा टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपोर्टेंस है, मीन्स क्यों स्टडी करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपोर्टेंस है। तो जैसा कि आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए कोई भी टू बॉडीज हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मींस अगर उनका मास है, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही क्या है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एवरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो आपके पास टाइड्स होते हैं मून और अर्थ के, वो भी किसके कारण है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। तो क्या क्या इसके इंपोर्टेंस है, तो द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, फर्स्ट आपके पास क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। ये वो फोर्स है जो कि क्या करता है, बाइंड करता है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, या हम ये कह देंगे द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। किसके कारण है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये भी किसके कारण है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। या जैसे कि अभी आपको बताया कि द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो टाइड्स है आपके पास, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, किसके कारण है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो इंपोर्टेंस क्या है आपके पास, जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, मींस जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बाइंड कर रहा है, वो फोर्स हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि आपको बताया था कि अगर मास कंपेरेबल है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ क्या करने लग जाती है, मोशन में आ जाती है। जैसे कि आपको बताया था कि मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ है, उनके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना कि एप्पल और अर्थ के बीच में था। इसलिए क्या करती है कि अर्थ है वो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इनका अट्रैक्शन है वो मीन्स कंपेरेबल है एक दूसरे के, इसलिए क्या करने लग जाती है, वो रिवॉल्व करने लग जाती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताया था स्टोन का, एक रस्सी से हमने एक स्टोन को बांध लिया, अब क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे देखो घुमाते हैं, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे, स्टोन क्या कर रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, तो जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो रिवॉल्व करता रहेगा, जैसे उसको छोड़ा तो वो क्या करता है, ऐसे टेंजेंशियली गिर जाता है। मीन्स यहाँ पर जब फोर्स कंपेरेबल लग रहा है तब तो आपके पास मोशन है वो मीन्स एक दूसरे है, जैसे स्टोन है वो क्या कर रहा था, सर्कुलेटरी मोशन कर रहा था, मीन्स इस तरह से सर्कुलेटरी मोशन के अंदर था। वैसे ही सेम जब मास कंपेरेबल है तो एक दूसरे के अराउंड मूव करने लग जाती है, लेकिन अगर मास में कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है तो वही बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है जिसका मास पहली बॉडी के कंपैरिजन में मास ज्यादा।
तो ये था हमारे पास इंपोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो को दोबारा रीप्ले करके अच्छी तरह से समझ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।